सी एम पंजाब ने 25,000 का ऐलान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ तारिक लब्बैक के मुतालिक ऐसी बात की है जो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि 25,000 तो आपको मिलेंगे, लेकिन 25,000 के पीछे आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। क्योंकि वीडियो आप लोगों ने लाजमी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी बात हुई और वो 25,000 रुपए की जो मरीम नवाज ने मुंतखब के उलमा के लिए आया, उलमा के लिए क्या करना होगा आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि तारिक लब्बैक मुरीद केक पर भी बात हुई और आखिर वो कौन सी बात हुई इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मरीम नवाज ने 25,000 का ऐलान तो कर ही दिया, लेकिन 25,000 के साथ हमें क्या क्या करना होगा। क्या ये बात उलमा के लिए दुरुस्त है? क्या उलमा लेके खुश हो जाएंगे या उलमा को मुकम्मल हक मिलेगा? मरीम नवाज ने कहा कि ये जो आलिम लोग हैं, उलमा है, कारी हजरात हैं, इमाम मस्जिद है, ये बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, लेकिन आया दो तरफ मुअज़्ज़िज़ है या एक ही तरफ मुअज़्ज़िज़ है? कुछ उलमा मुअज़्ज़िज़ है या सब मुअज़्ज़िज़ है? आपको बताएंगे। दोस्तों, मरीम नवाज ने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आप लोग करते हो, उठते हो, नमाज पढ़ाते हो, आप लोग हमारे मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं और हम आपको ये 25,000 देकर अपना एजाज़ समझते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो शरपसंद लोग हैं, जो लोग निकलते हैं रोडों पर, जो लोग मुरीद के अंदर निकले, वो शरपसंद हैं। आया शरपसंद कौन है? पैसे लेने वाले या कुर्बान करने वाले? कौन शरपसंद है इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारा काम है हक और सच बयान करना, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। सबसे पहले तो आपको 25,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन 25,000 के पीछे आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपका जो मस्जिद है वो महकमा औकाफ के अंडर में आएगा। आप उस मस्जिद के अहल नहीं होंगे, यानी सब कुछ हुकूमत के हाथ में होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हाथ में होगा। और दूसरी बात, आलिमी दीन जो 25,000 लेंगे उनके लिए क्या करना होगा। क्या सारी उम्र गुलाम बन के रहेंगे? क्या सारी उम्र जो मिंबर पर बैठकर हक बात बयान करेंगे या नहीं? 25,000 के पीछे जो राज है उसको समझेंगे। दोस्तों, 25,000 रुपये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 25,000 के पीछे कुछ शराइत है। वो शराइत क्या है इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले बड़ी शराइत यह है कि आप लोगों को जुम्मा खुतबा के लिए एक कागज़ मिलेगा, उस कागज़ के अलावा तुम कोई मौजू इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरी बात, जब आपको हुकूमत कहेगी कि आपने ये बात करनी है, उस पर टॉपिक पर बात आप करेंगे, लेकिन जब आपको हुकूमत ने समझाया कि आप इस टॉपिक पर बात नहीं करोगे, तो चाहे ख़त्म नबूवत का मसला हो, चाहे जिहाद का मसला हो, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। आप ख़त्म नबूवत की बात इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास पड़ी होगी। अगर आपने कुछ बात कही तो आपको हुकूमत उठाएगा। लेकिन दूसरी बात, जब हुकूमत आप जुम्मा पढ़ाएंगे, हुकूमत आपको बाकायदा। दोस्तों, 25,000 जिन उलमा को मिलेंगे, सबसे पहले वो आलिमी दीन हो, कारी हो, जो कुछ हो, मुफ्ती हो और फलाना मुहद्दिस हो, उसको सबसे पहले हुकूमत की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इन मौजूआत पर बात करनी है और इसके अलावा कोई भी मौजू इस्तेमाल नहीं करना है। यानी आप मेंबर पर बैठेंगे तो हुकूमत की बात आपको माननी होगी। अगर आप हुकूमत की बात नहीं मानोगे तो आपके ऊपर FIR कटा जाएगा। 25,000 का कमाल है। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप लोगों ने ख़त्म नबूवत पर बात नहीं करेंगे, कायदियानों के मुतालिक कोई बात नहीं करोगे, आप जिहाद की बात नहीं कर सकोगे। यानी जो अहादीस जिहाद के मुतालिक है, जो ख़त्म नबूवत के मुतालिक अहादीस है, आप वो मेंबर पर बैठकर बयान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो 25,000 आपको दे रहे हैं ये इसके बारे में दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा इतराज़ किसी के ऊपर नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि उलमा को इजाज़त देनी चाहिए। उलमाए का जो है वो हक की बात बयान करेंगे मेंबर पर बैठकर। ये बात है कि जितने भी 25,000 लेने वाले उलमा होंगे वो ख़त्म नबूवत के मुतालिक बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने ये बात भी कही कि मुरीद के अंदर जो कुछ भी हुआ, मुरीद के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो इशार फैलाने वाले लोग हैं, यानी तारिक लब्बैक वाले जो लोग हैं, इन्होंने इंतशार पे लाया और मुल्क को ख़राब किया। 25,000 के साथ साथ मरीम नवाज साहिबा ने एक बात और भी कही है कि जितने भी तारिक लब्बैक के लोग हैं वो इंतशार वाले लोग हैं। हम उनको पैसे नहीं देंगे, बल्कि हम उनको कंट्रोल में रखेंगे। जो हुकूमत की बात नहीं मानता हम उसको ख़त्म करेंगे। यानी मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ उस पर कोई बात नहीं करेगा। वो इंतशार वाले लोग थे, यानी साद हुसैन रज़वी बड़ा इंतशार वाला बंदा था। ये मरीम नवाज की बात है। लेकिन जनाबे वाला मरीम नवाज साहिबा, हम आपसे
गुजारिश करना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले जब मैदान में निकले तो किस मकसद के लिए, क्या कोई इदारे को निशाना बनाना था या कोई सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना था या किसी सरकारी सतह पर कोई गलत हरकत करनी थी? नहीं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, गज़ा के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन उसके बावजूद किस तरह इंतशार वाले लोग हैं? ये तो हर मुसलमान का हक़ है, मुसलमान का हक़ है कि वो पाकिस्तान के मुतालिक बोले, वो फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए मुतालिक बोले, गज़ा के मुतालिक के लिए बोले। लेकिन दोस्तों, हमारा काम हक़ और सच बयान करना है कि जितने भी हज़रात को 25,000 रुपये मिलेंगे, 25,000 वैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 25,000 के पीछे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। आपको वही करना पड़ेगा जो हुकूमत कहेगी, आपको वो बात माननी पड़ेगी जो महकमा औकाफ की तरफ से होगा। आपकी मस्जिद की कमेटी जो है वो महकमा औकाफ की तरफ होगी। लेकिन मुरीद के अंदर जो कुछ भी हुआ, मुरीद के वाले जालिम नहीं बल्कि मजलूम है। मुरीद के वाले हक़ के लिए निकले थे और हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले थे। लेकिन चाहिए कि आप उनके बारे में अच्छा ख्यालात रखें, क्योंकि मुहिब्ब वतन है और मुहिब्ब वतन तय रहेंगे। यही बात है कि हम आपको हक और सच बात बयान करेंगे। फैसला आप लोगों ने खुद करना है। नवाज साहिबा को चाहिए कि उनके मुतालिक अच्छी बात करे, उनके मुतालिक अच्छी खबर दे, उनके मुतालिक ऐसा न कहे जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैल जाए। जब पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलेगा तो फिर मुल्क के हालात और ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा काम है हक और सच बयान करना, फैसला आप लोगों ने खुद करना है।